क्यों रो रही हैं आप? अपनी बच्ची का सामान देखते हैं, खुशी आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसानियत की खिदमत के साथ मोहम्मद सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये हमारी दो बहनें हैं। एक का नाम फौजिया बीबी है, दूसरी का नाम राबिया बीबी है। ये दोनों बहनें भट्ठे पर मजदूरी करती हैं, ईंटें बनाती हैं। इनमें से जो बड़ी सिस्टर हैं फौजिया सिस्टर, इनकी शादी है और शादी की जो तारीख है बिल्कुल करीब आ चुकी है। और इनका मसला ये था कि इनका जहेज़ का सामान नहीं बन पा रहा था, बहुत परेशान थे। और जैसा कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि जब बेटी की शादी हो तो मैं अपनी बच्ची के लिए इतना कुछ दे दूं कि वो अपने घर में खुश रहे। माँ तो चाहती है कि दुनिया की हर चीज़ खरीद के, वालिदैन चाहते हैं अपनी बेटी को हर चीज़ दुनिया की ख़रीद कर दे दें कि हमारी बच्ची को, हमारी बेटी को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन कहते हैं ना, बस हालात की वजह से, परेशानियों की वजह से इंसान कुछ काम जो हैं अधूरे रह जाते हैं। कहते हैं कि अल्लाह पाक बहुत बेनियाज है और अल्लाह पाक ही सबके दिलों के राज जानने वाला है और कारसाज है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी परेशानी जो है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुशखबरी है इनके लिए। सबसे पहले तो हमारी सिस्टर हैं नजमा आपी, जो इंग्लैंड में रहती हैं, उनकी तरफ से ये सामान दिया गया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा ये बड़ा सामान का इंतज़ाम हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर 6 फुट की पेटी है, डबल पल्ले वाली इसको हम पेटी बोलते हैं, और कपड़े रखने के लिए छोटी पेटी है, और साथ में एक अदद इस्त्री भी है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अच्छे वाली अल्हम्दुलिल्लाह इस्त्री एक अदद, और साथ में टेबल फैन है, ये भी बिल्कुल न्यू है अल्हम्दुलिल्लाह, शादी का क्योंकि जहेज़ है। और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली, इसका इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और साथ में आटे रखने वाला जो ट्रंक होता है, टैंकी बोलते हैं जिसको, अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और हमारी बाजी ने हमें बताया है, माँ जी ने बताया है कि इतनी परेशानी जो थी वो ना बनती, क्योंकि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और असल बात जो थी इन्होंने मुझे बताई जिस दिन ये मैं सामान देने के लिए आया। इन सिस्टर का कहना ये है कि हमारी एक गाय हुआ करती थी और माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद थी, और सोचा हुआ भी यही था कि जब वो मैं गाय बेचूंगी, सेल करूंगी, उस गाय को सेल करने के बाद मैं अपनी बेटी का जहेज़ का सामान बनाऊंगी और शादी में कुछ पैसे लगाऊंगी। इनके साथ हुआ ऐसे कि जब बीमारी आई माल के अंदर, जानवरों के अंदर बीमारी आई होगी, आपने सुना होगा, तो वो बीमारी इनकी गाय को भी साथ में लगी, और वो जो गाय थी बीमार हो गई, और इन्होंने बहुत सारा उस गाय पर पैसा भी लगाया। आपको पता है गाय बहुत मेहनत से तैयार की जाती है और बहुत महंगी होती है। इन गरीबों का वही गाय थी बेचारी, इन्होंने दिन रात उसके ऊपर मेहनत की, पैसा भी लगाया, दिन रात जाग कर उसकी सेवा भी की, खिदमत भी की, लेकिन वो बच ना सकी। अल्लाह पाक की तरफ से उस गाय को ना तकलीफ ऐसी लगी कि वो अपने आप को संभाल ना सकी, और वो जो गाय थी वो हलाक हो गई। और ये जो गाय हलाक होने की वजह से इनको बहुत बड़ा झटका लगा। इनकी ज़िंदगी के अंदर पता नहीं कितने सालों से वो गाय को पाल रही थी, कहाँ से घास लेकर आती होंगी, कहाँ से उसका चारे का इंतज़ाम करती होंगी। जो बंदा भट्ठे पे ईंटें बनाता है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है, तो गाय को कैसे वो उसकी देखभाल करते होंगे बड़ी मुश्किल से। इन सिस्टर की जो गाय थी हमारी बाजी की, वो बेचारी हलाक हो गई, इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई। बेटी की शादी भी सर पर थी, ऊपर से बारिशें थी। भट्ठे मालकान ने जवाब दे दिया कि पैसे का इंतज़ाम नहीं है। भट्ठे मालकान क्या करते, थोड़े बहुत पैसे दे देते, लेकिन असल जो सहारा था वो इनकी गाय थी। जो गाय बेचारी वो अल्लाह पाक की तरफ से वो फौत हो गई, हलाक हो गई। और कहते हैं ना, दिलों के राज अल्लाह जानता है। इसकी जो बेटी है बहुत ही खुश नसीब है। मैंने सोचा भी नहीं था, आप यकीन करें, धूप में खड़ा हूँ और गर्मी का टाइम है, शिद्दत है गर्मी की, मेरे सोच गुमान में भी नहीं था कि इतनी जल्दी और इतना सारा सामान फौजिया बीबी का बन जाएगा। माशाल्लाह, ये सिर्फ जितना भी जो कुछ ना ही मेरा कमाल है, ना ही इन बहनों का कमाल है, ये सिर्फ अल्लाह पाक का करम है कि आप बहन भाइयों की दुआ से, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहन भाइयों के ताउन से
मदद से नजमा आपी की तरफ से माशाल्लाह ये सामान बच्ची के लिए जहेज में दिया गया है। चरपाइयाँ हैं, रज़ाइयाँ हैं, गद्दे हैं, तकिए हैं, ये सामान आपके सामने है। और उसके बाद हमारी बहुत ही प्यारी बहना है, ये फौजिया सिस्टर हैं, और जिन्होंने सामान लेकर दिया है वो सोनिया सिस्टर हैं, और उनकी वालदा साहिबा ने, दोनों ने मिलकर ये जितना भी आप सामान देख रहे हैं ये बहुत महंगा सामान है। पेटी हो गया, ट्रंक हो गया, पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इस्त्री होगी और आटे वाली टैंकी हो गई। ये बहुत महंगा सामान है माशाल्लाह। इतने से दिनों में माशाल्लाह इनका जो सामान है बच्ची का बन चुका है। आप बहन भाइयों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में एक और बात करके मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं एक छोटा सा गांव का निकम्मा सा गवार सा लड़का हूँ। अगर मेरे भाई की भी शादी हो ना तो मैं सिर्फ अपने उतार चढ़ा के ऊपर ना मैं तकरीबन 20,000 रुपया लगा दूंगा। यकीन करें, कपड़ों में, जूतों में, पहनने में और सुर्खी पाउडर लेने में सिर्फ 20,000 लग जाएगा मेरे अकेले का। और मुझे इंतहाई दुख की बात यह है, जब इन बाजी ने मुझे बताया कि बेटी की बारात वाले दिन आपने सुना होगा डाले का भत बोला जाता है, उस गंदुम को पिसवाया जाता है, उसकी देग तैयार की जाती है। ये जो डाले का भत बनाया जाता है ये तो उर्सों पे और फौतकियों पे ख़त्म शरीफ पर चलाया जाता है, क्योंकि शादी तो शादी होती है। और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है सुनकर। इन्होंने कहा भाई मेरी बच्ची की शादी पे वो डाले का भत तैयार किया जाएगा, एक देग, वही जो देग है हम अपने जो रिश्तेदार अजीज़, क्योंकि ये भट्टे पे काम करते हैं, रिश्तेदार भी इनके ज़ाहिर सी बात पे भट्टे पे मजदूरी करते हैं, और जो बच्ची जहाँ पर जानी है वो भी भट्टे पे मजदूरी करते हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे भाई की शादी हो, हमारी बहन की शादी हो, हमारी बच्ची की शादी हो, हमारी बेटी की शादी हो, हम तो कभी भी डाले का भात नहीं बनाएंगे। इसलिए देखने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है, आप कोशिश करके इन सिस्टर के लिए खाने का कुछ बंदोबस्त कर दें। छोटी सा इनका बिरादरी आएगी और खाना अच्छा सा हो जाए, अच्छा सा इंतज़ाम हो जाए इंशाअल्लाह ताला। बच्ची जो है कुरान पाक पढ़ाती है, बच्ची कुरान पाक खोलेगी, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाएगी, इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत सारी दुआ करेगी। बच्ची ने कोई फरमाइश नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह ये सामान इसके नसीब का आया है। बच्ची ने एक ही बात की कि भाई अगर एक मेरा काम आप कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे कुरान पाक लेकर दें और एक राइल लेकर दें। जब मैं कुरान पाक पढ़ूं तो जिन्होंने ये ताउन किया है मेरे साथ, जो मेरी माएँ हैं, बहनों ने मिलकर मेरा इतना सारा जहेज़ का सामान बनाया, तो मैंने तो सोचा भी नहीं है। अभी ये बातें हो रही थी व्लॉग शुरू करने से पहले, और इनके अंदर के दिल के हाल आप जाने, अचानक से इतना सा सामान और इतने दिन के अंदर बन जाना, और गरीब बंदे के लिए, मुस्तहिक बंदे के लिए, हकदार बंदे के लिए कितनी खुशी से बंदा पागल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके कुरान पाक का इंतज़ाम भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। अब आपसे रिक्वेस्ट मैं यही करता हूँ कि इन सिस्टर का जो बारात का इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है, आप कोशिश करके इन सिस्टर का चलो कुछ खाने का थोड़ा सा आप मेरे साथ ताउन कर दें, इन बाजी के साथ ताउन कर दें, और इंशाअल्लाह ताला बदले में आपको दुआएं बहुत सारी मिलेंगी। एक चीज़ जो है मैं इनके साथ ही लेकर आया था, वो मेरी जेब में मौजूद है। तस्बीह बोला था, ये फौजिया बीबी को तस्बीह देते हैं, ये आपकी तस्बीह है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ऐसे बहुत सारे घराने आपकी इमदाद के मुंतज़िर रहते हैं, मदद के मुंतज़िर रहते हैं, और जो बंदा अगर इमदाद नहीं कर सकता, हेल्प नहीं कर सकता, आप इस प्रोग्राम को आगे शेयर कर सकते हैं, ऐसे बंदे तक पहुंचा सकते हैं। जो बंदा हेल्प करने वाला हो, बदले में आपको भी सवाब मिलना है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरी बहनें भी धूप में खड़ी हैं, छाँव में खड़ी हैं, मैं तो काफ़ी देर से धूप में खड़ा हूँ। और लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये सामान नजमा आपी की तरफ से है। ये वाला जो सामान है सोनिया सिस्टर और उनकी वालदा साहिबा हैं, ये भी यूके में रहती हैं, उनकी तरफ से ये सामान बनाया गया है। अल्लाह पाक इन दोनों बहनों के कारोबार, रिस्क, जान माल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह पाक आपको कभी भी कोई दुख ना दे, और अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे। इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का एंड करता हूँ। अपनी दुआओं में भाई को रखिएगा याद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। क्यों रो रही हैं आप? अपनी बच्ची का सामान देखते खुशी आ गई है। हाँ जी, बस आप रोए ना, क्योंकि मुझे बाजी ने बताया था कि गायें थी, वही मेरा सहारा था। गायें बेचकर मैं अपनी
बेटी का जहेज बनाती है, लेकिन अचानक से एक जगह से कहते हैं ना रास्ता बंद होता है, अल्लाह पाक 100 जगह से रास्ते खोल देता है। या माशाल्लाह, आपने उन बहनों के लिए दुआ करनी है। बहु दुआ करे सो अल्लाह बहु देवे ते सारे जन दी बहु मदद करन। आमीन अल्लाह सोना बहु देवे। आमीन आमीन। और हमारी ये आपकी है ना शादी, आप इसकी है, आपने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक तो वैसे ही पढ़ती हैं माशाल्लाह से, आपने कुरान पाक पढ़कर उनके लिए दुआ करनी है जिन्होंने आपका ये इंतज़ाम किया है।